कि जो जी नहीं सकता वो जीने की तमन्ना छोड़ दे, और बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। सियासत तय नहीं करेंगे, सियासत कौन करेगा, ये उड़ान तय करेगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय किसका होगा। तो फूल थे, नादान थे, मासूम थे, कांटा बना दिया, और अब चुभने लगे हैं तो कहते हो कि चुभना छोड़ दे, और चुभेंगे सोमवार को बताएंगे कि कैसे चुभा जाता है, अपना अधिकार कैसे लिया जाता है। ईंट का जवाब पत्थर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोग, सिर्फ एक नहीं, धनराज नहीं, राहुल पटेल सर नहीं, हरेंद्र यादव सर नहीं, समस्त 36,000 छात्र और छात्राएं देंगे। तो हम इन्हें बता देंगे कि हमें किस अंजाम तक जाना है, किस मुकाम तक जाना है, इनको हम बता देंगे। अरे वाइस चांसलर, तुमने अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब से 1.5-2 सालों से आए हो, तब तक तो कोरोना था, उसे अभी तुमने को विश्वविद्यालय में झोंक देखा नहीं है पुराना। साथियों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे जो है फीस वृद्धि को लेकर धरना चल रहा है। आज 5वां दिन है धरने का। तो आइए जानते हैं यहीं पे जो अभ्यर्थी बैठे हैं धरने के लिए, इनकी मांगे क्या है। आज यहाँ पे 4 गुना फीस वृद्धि कर दी गई है, उनसे ही बात करेंगे। यहाँ पे मौजूद हैं सबसे पहले छात्र नेता जितेंद्र धनराज जी, उनसे ही मिलकर बातचीत करते हैं। क्या मुद्दा है सर? देखिए, विगत 2 माह पूर्व यह फरमान आता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 4 गुना यानी 400% फीस बढ़ा दिया गया है। वह बीए से लेके एमएससी, बीएससी, और सबसे महंगी फ़ीस हमें जहाँ तक पता है कि बीएलएलबी के बच्चों का है। जो बच्चे एक सेमेस्टर का 50,000 देते थे, अब वो 2 लाख रुपया देंगे एक सेमेस्टर का। और ये शुरुआती इतिहास गवाह है कि अभी भी जो कॉलेजियम सिस्टम लागू है, जिसमें 85 के बच्चे उसमें नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकते हैं। ये कहीं ना कहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लॉ का पढ़ाई पढ़ के जज तो नहीं बन पा रहे थे, लेकिन जिला स्तरीय जज बनते थे, बन रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। अब इनको ये सत्ता को रास नहीं आ रही है कि जो यह SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग विश्वविद्यालय में पढ़ के कोई जिलाधिकारी बनता है, कोई छात्र संघ की इस दीवार से निकल के संसद में अपनी बात रखता है, विधायक बनता है, सांसद बनता है, उसी दौरान जब BLLB और LLB के बच्चे जज और वकील बनते हैं तो देखा नहीं जा रहा है। अब सीधा सीधा कि जो बच्चा 50,000 देने में उनकी हालत ख़राब हो जाती थी, अब 200 गुना मतलब बढ़ा दिया गया, 400 गुना, तो 2 लाख रुपया मतलब पूरा सेमेस्टर का आप मिलाएंगे एक साल में, कहाँ से देंगे एक सेमेस्टर का। अब ऐसे आप देखिए, एक सेमेस्टर का 2 लाख, दूसरा सेमेस्टर फिर 2 लाख, फिर तीसरा 400 साल, मतलब कि उन लोगों का पढ़ाई 5 ईयर का होता है। अब जोड़िए कितना हो रहा है, 5 लाख से अधिक, 2 लाख तीसरी तो 10 लाख के करीब चला जा रहा है। अगर जिस परिवार में सदस्य के लड़के अगर 2-3 हो तो कहाँ से पढ़ा पाएंगे। ये तो सीधा सीधा इनका मकसद है कि दलित, 85 आदिवासी, वंचित समाज, शोषितों को एकदम शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। साहब, ये इनडायरेक्ट इनका है कि प्राइवेटीकरण विश्वविद्यालय का कर दिया जाए, जिसके विरोध में हम लोगों ने क्रमिक अनशन चलाया। वाइस चांसलर को तमाम हम लोगों ने पत्र दिया, उसके बावजूद जब नहीं माने तो हमारे तमाम 5 साथी, जिसमें एक साथी अभिषेक कुमार का तबीयत भी खराब हो चुका है, मंजीत जी हैं, सौरभ जी हैं, राहुल सरोज जी हैं, फिर हमारे एक साथी गौरव जी हैं, हम अनशन बैठे हैं और हम तब तक बैठे रहेंगे, प्राणों की क्यों ना आहुति हो जाए, देना पड़ा तब पर भी देंगे। लेकिन यह जो सम्मान की लड़ाई है, क्योंकि शिक्षा, डॉक्टर अम्बेडकर साहब कहे थे कि शिक्षा और शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और हम सभी को पता है कि शिक्षा ही हमारी हर दर्द की दवा है। शिक्षा ही अगर हमें गरीबी से निजात करा सकती है, शिक्षा ही हमारी छूआछूत से निजात करा सकती है, शिक्षा ही गरीबी से आज़ाद करा सकती है। तो इस शिक्षा के लिए जिस हद तक लड़ना होगा और लड़ेंगे, और आह्वान कर दिया गया है कि आने वाले सोमवार को आर पार की लड़ाई होगी, जीत हो या हार हो या मरण हो, लेकिन जीत के मुद्दे को हम लेके आगे बढ़ेंगे। तो क्या अभी कहीं से आश्वासन मिला है आपको? नहीं, किसी पार्टी से या किसी संगठन से या आपके विश्वविद्यालय से? देखिए, पहले बात ये तो छात्र संगठन है, तमाम कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन मौजूदा जो सरकार है वो समर्थन नहीं दे रही। क्योंकि मौजूदा सरकार अगर चाह देगी तो ये वाइस चांसलर किस मूल्य के खेत के मूल्य हैं?
ऊपर से जब नरेंद्र मोदी आदेश करेंगे HRD मिनिस्टर का शिक्षा मंत्री को, तो तुरंत ही एक दिन में तलब करेगा। लेकिन इनको भी पता है कि वहाँ पे चापलूसी करते रहे कि हमारी कुर्सी बची रहे, और उनको भी पता है कि इसको बैठा रहे कि इनका जो काला धन है कुछ उनको भी मिलता है, शेयर है, RSS के सब है, उनको क्या फ़र्क पड़ने वाला है साहब। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि शिक्षा सभी समुदाय को, विशेष रूप से गरीबी बनाम अमीरी की लड़ाई है, लुटेरा बनाम कमेरा की लड़ाई है। गरीब में सभी समुदाय के कुछ लोग हैं, ये नहीं कि जनरल में सभी के सभी है, लेकिन 1% भी कुछ होंगे ना, 1% भी मान। छात्रों की देखी जाए तो यहाँ पे जाति को लेकर नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, लेकिन ये विश्वविद्यालय चाहता है कि लेके चला जाए। हम लोग नहीं, हम लोग तो छात्र हैं, सभी समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं, और सभी समुदाय के लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं कि फीस वृद्धि हो, इस धरने का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि फीस वृद्धि से सभी का। आज आमरण अनशन का 5वां दिन है और हमें पता लगा है कि इधर राहुल सरोज जी हैं, उनका जो है स्वास्थ्य भी काफ़ी गड़बड़ हो गया था, तो उनसे ही जानते हैं क्या हुआ था आपको। देखिए, हमारा लोगों का 5वां दिन अनशन का है। हम लोग 5 दिनों से बैठे हुए हैं बाहर। अभी तक कोई भी न शासन न प्रशासन से कोई भी अभी तक हम लोगों से मिलने तक नहीं आया। यहाँ तक हमारे लोगों का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है। तो क्या मांगे हैं आप? हमारी लोगों की मांग है फीस वृद्धि, 400 गुना फीस वृद्धि बढ़ा दी गई है, जो कि यहाँ पे गरीब से लेके अमीर से लेके लड़के, हर एक लड़के आते हैं शिक्षा के लिए। कोई यहाँ से IAS बनता है, कोई PCS बनता है, कोई सांसद बनता है, कोई विधायक बनता है। अभी तक हो गया कोई भी न DSW से कोई आया, न कोई भी जो है विश्वविद्यालय से। तो क्या स्वास्थ्य का चेकअप हो रहा है? स्वास्थ्य का तो पर डे चेकअप हो रहा है। अभी तक तो स्वास्थ्य में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। तो आप क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे फीस वृद्धि को लेकर? देखिए, फीस वृद्धि को लेकर जैसा साथी ने बता दिया है सब कुछ, कि हम लोगों ने पिछले 2 महीनों से इनको लगातार पत्र के माध्यम से VC महोदय को बताते रहे कि आप जो फीस वृद्धि का जो आपने निर्णय लिया है इसको वापस कर लीजिए, नहीं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का आप देखेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, पूरे देश में कोई भी छात्र आंदोलन रहा हो तो उसमें अग्रणी भूमिका निभाए हैं। तो आप ये अगर गफलत में हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अगर 4 छात्र यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठे हैं, तो आप देखते रहिए और पूरे विश्वविद्यालय, पूरे देश के विश्वविद्यालय एक साथ खड़े हो जाएंगे और आप अकेली खड़ी मिलेंगे। तो फीस वृद्धि के विरोध में सभी लड़के यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, और जब तक फीस वृद्धि वापस नहीं हो जाती, अब ये जीवन मरण का सवाल है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है, यहाँ पे ग्रामीणांचल से लोग आते हैं, ग्रामीण परिवेश से लोग आते हैं, अधिकतर किसान परिवार से, मजदूर परिवार से लोग आते हैं, और उनकी एक मंशा है कि इन लोगों को, गरीब लोगों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। तो हम शिक्षा का बाजारीकरण नहीं होने देंगे, हम शिक्षा से इनको वंचित नहीं होने देंगे। तो इसकी लड़ाई हम आर पार की लड़ेंगे और फीस वृद्धि वापस करा के दम लेंगे। मांगे क्या है? मुख्य मांगे हमारी फीस वृद्धि वापस होनी चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति जब से आई हैं, विश्वविद्यालय को धराशायी कर दी हैं, विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दी हैं और विश्वविद्यालय को गर्त की ओर ले गई हैं। इनसे भी बड़ा तानाशाह रसिया रतरान लंघांगलू था, जिसके ज़माने में यहाँ विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर से लेकर DSW से लेकर विश्वविद्यालय प्रशासनिक हमला बोलने के लिए कतराता था। लेकिन ये एक महिला होने का अपना फ़ायदा उठा रही हैं। तो हम इनको बता देना चाहता हूँ कि इनको अपने खुदा होने पर गुमान मत करें, नहीं तो इनको भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से खदेड़ दिया जाएगा। और क्या डॉक्टर अंबेडकर का सपना यही था कि गरीब के घर के बच्चे ना पढ़ें, दलित के घर के बच्चे ना पढ़ें, पिछड़ी जात के लोग ना पढ़ें? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो शिक्षा इतनी 400% महंगी कर दी गई है, इसके विरोध में हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हम लोगों की मांगें नहीं ली जाती। नहीं तो हम इनके लिए एक शेर के माध्यम से कह देना चाहते हैं, ये रियासत तय नहीं करेंगी, सियासत कौन करेगा? ये उड़ान तय करेगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय किसका होगा। तो हम इन्हें बता देंगे कि हमें किस अंजाम तक जाना है, किस मुकाम तक जाना है, इनको हम बता देंगे। ऐ वाइस चांसलर, तुमने अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब से 1.5-2 सालों से आए हो, तब तक तो कोरोना था, उसे अभी तुमने को विश्वविद्यालय में झोंक देखा नहीं है पुराना। जब झोंक देख लोगे छात्रों का, जब छात्रों का हुजूम देख लोगे, तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय छोड़कर तुम सीधा दिल्ली भाग जाओगे, गुजरात अपने आका के शरण में चली जाओगी। अभी आप कह रहे थे कि आर पार की लड़ाई होगी, कब तक होगी आर पार की लड़ाई? आर पार की लड़ाई सोमवार को होगा, और उनको भी पता है कि निर्णय छात्रों के पक्ष में दे दीजिए, नहीं तो तख्ता अपना बांध के
गुजरात की बागियों में जाने की तैयारी कह दीजिए, वो बता दीजिए उनको, क्योंकि सहीलाल पदमदर के वंशज हैं। तभी वो पंक्ति याद आती है कि जो जी नहीं सकता वो जीने की तमन्ना छोड़ दे, और बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। फूल थे, नादान थे, मासूम थे, कांटा बना दिया और अब चुभने लगे हैं तो कहते हो कि चुभना छोड़ दे, और चुभेंगे सोमवार को बताएंगे कि कैसे चुभा जाता है, अपना अधिकार कैसे लिया जाता है। ईंट का जवाब पत्थर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोग, सिर्फ एक नहीं, धनराज नहीं, राहुल पटेल सर नहीं, हरेंद्र यादव सर नहीं, समस्त 36,000 छात्र और छात्राएं देंगे। तो यहाँ पे छात्रों का कहना है कि सोमवार को जो है आर पार की लड़ाई होगी, सारे छात्र इकट्ठा होंगे और एक बड़ी मिसाल पैदा करेंगे। धन्यवाद।